नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि कभी क्लास 2 घंटे लेट या कभी दिन में डल जाती है। मैं बता देता हूं कि दिन भर कॉलेज में क्लासेज होने की वजह से टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, तो क्लास हम शाम को 7 या 8 बजे के लगभग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही अपलोड होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हमारा जो ज़्यादातर शेड्यूल रहेगा वो नाइट में 9 बजे के लगभग क्लास अपलोड करने का रहेगा, 9 या 9:30 बजे के लगभग। ओके, तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, इसी वजह से आप अपने अनुसार, हो सकता है कि आप रात को नहीं देख पाते हो तो नेक्स्ट डे दिन में आप देख सकते हो क्लासें। ओके, अब हम कल जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सोल्व कर भी लिए होंगे और आशा करता हूं कि सभी के सही हो भी रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे लेकर के चलते हैं। नया टॉपिक कैलकुलस का ही है और वो जो टॉपिक है वो है अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। मतलब अवकलनीयता। अवकलनीयता की मैं बात कर रहा हूं और इसके ऊपर हमारी आज जो क्लास है वो कौन सी है? फर्स्ट है। ओके, देखिएगा क्या होता है अवकलनीयता। ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे अपने पास में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है वो लिमिट से रिलेटेड ही रहती है। देखिएगा अवकलनीयता होती क्या है पहले देखो। संतत फलन f of x अपने प्रांत में किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि x बराबर a पर इसका अवकलज परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। किसका अवकलज? जो फंक्शन के हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे उसका अवकलज क्या हो? फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रहा हो। तो देखिएगा, अर्थात मतलब क्या है आपके पास? x बराबर a पर फलन f of x अवकलनीय है कब? यदि आपके पास इसका डेरिवेटिव, मतलब क्या हो? इसका अवकलज, और अवकलज क्या होता है? लिमिट। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? ए पर। तो ए पर क्या होगा? अवकलनीय होगा यदि अपने पास में ये जो इसका अवकलज है, ये अवकलज क्या हो? परिमित अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। ध्यान कर लेना क्या कह रहा हूं कि आपके पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर a पर क्या होगा? अवकलनीय होगा यदि इसका अवकलज क्या आ जाए आपके पास में? परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। यदि ये परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो भी अपने पास में ये क्या होगा? अवकलनीय होगा। इस डेफिनेशन को अच्छे से आपको ध्यान कर लेना है, सबने पढ़ रखा होगा। अब देखिएगा क्या दे रखा है? लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये अवकलज है, इस बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास में क्या रख रखा है? लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, तभी तो एग्जिस्ट करेगी। तो अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। यदि अगर मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूंगा तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख पाऊंगा,
लिमिट h टेंस टू क्या 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a। ओके, अपोन में क्या करते हैं, x की जगह a माइनस एच रखते हैं, यहां पर भी रख देंगे, यहां पर भी रख देंगे, यहां पर भी रख देंगे, तो अपने पास में वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है। ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये यदि ये तो कौन सी हो गई लेफ्ट लिमिट, इस लिमिट की बात कर रहा हूं ओनली, और a माइनस एच है तो लेफ्ट लिमिट को, ये भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी जब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट को। ऐसा ही राइट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल राइट लिमिट भी आएगी। लेकिन ये कंप्लीट फॉर्म किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट ये डेरिवेटिव बोला जाएगा और वो फिर क्या हो जाएगा, राइट डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन उसमें लिमिट लग रही है तो एक बार के लिए लिमिट को सोल्व करते हैं तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेकिन पूरा क्या हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसे राइट लिमिट के लिए, लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, क्या होता है a प्लस एच माइनस क्या आ जाता है मेरे पास f ऑफ a अपोन क्या आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। यदि आपके पास में लेफ्ट डेरिवेटिव और ये कैसा हो गया राइट डेरिवेटिव, तो ये यदि अगर अपने पास ये तो क्या है इसका अवकलज है, ये अवकलज कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये वाला और ये वाले दोनों क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। ये रियल में है क्या, ये आपके पास में दे रखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसे कैसे लिखते हैं, एफ डैश किसकी बात कर रहे हैं, एक की कौन से पॉइंट पर, एच पर, और एच टेंस टू क्या है 0। ये किसके बराबर हो जाए, एफ डैश ए प्लस क्या हो जाए एच, एच की जगह क्या है अपने पास 0, कुछ ऐसा है। यदि अगर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कि बायां अवकलज, और ये क्या है बायां अवकलज, और ये किसके बराबर हो जाए, दायां अवकलज, दायां अवकलज। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, तो वो फंक्शन अपने पास में कैसा हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख लेना। इसका मतलब x बराबर a पर फलन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है, क्या है, अवकलनीय है। कब, यदि ये इस कंडीशन को होल्ड करे, यदि ये कंडीशन आ रही हो तो ये इस कंडीशन को होल्ड करे। ध्यान रख लोगे या नहीं रख लोगे, बस केवल इतना ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्या सभी क्वेश्चन इस थ्योरी के बेस आपके पास में सोल्व हो जाएंगे। आपको केवल इतना ही क्या रखना है, ध्यान रखना है। कैसे लिखोगे आप, इसको थोड़ा सा याद रख लेना भाई। ओके, ये वाली चीज आप याद रख लेना। और दूसरा क्या बताया मैंने, यदि अपने पास अवकलनीय होगा, यदि उसका बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो बिल्कुल इजी चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं है। क्या याद रख पाओगे इतनी चीजें को, ठीक है आगे चलते हैं। देखिएगा अब एक नोट डाल करके लिख लीजिएगा। अब यदि किसी का अवकलज फाइंड आउट कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, x बराबर a पर। यदि x बराबर a पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उसे क्या लिखेंगे, f डैश a, वही लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, f डैश a लिखेंगे। जैसे ही मैं f डैश a लिखूंगा तो इसका मैंने क्या बताया, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस a। और इसके लिए मैंने क्या लिखा है, परिमित अद्वितीय रूप से, परिमित तथा अद्वितीय मतलब फाइनाइट एंड यूनिक, परिमित तथा अद्वितीय रूप से क्या है, विद्यमान है। तो आप कैसा ध्यान रख सकते हो, ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई, देखिएगा आप। ओके, ऐसा याद रख लोगे, ऐसा तो हो गया। अब आप एक बात समझो, जब मैं यदि अगर ग्राफ से बात करना चाहता हूं, किससे, ग्राफ से बात करना चाहता हूं, तो मैंने पहले बताया था कि मेरे पास में यदि अगर किसी डोमेन में पेन नहीं उठ रहा हो, ग्राफ खींचता हूं, तो वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। और मैंने क्या बात की थी कि मेरे पास में सपोज करो ऐसा कोई ग्राफ है, ओके, y इक्वल टू किसका था, एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ आ रहा है। क्या मेरे पास यहां पर पेन उठ रहा है क्या,
यदि मैं इस डोमेन की बात करता हूं तो क्या मेरे पास में कहीं पेन उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, आगे आ जाओ। यदि मैं देखता हूं एक और कि मेरे पास में क्या आ जाए, ये वाला ग्राफ, और ये किसका है? y इज इक्वल टू मोड x का। क्या अपने पास जो डोमेन दिया जाएगा, प्रांत दिया जाएगा, उस प्रांत में अपने पास में कहीं पेन उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा। तो ये भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। लेकिन ध्यान रखिए, अवकलनीय में क्या होता है? अवकलनीय में आपके पास में जो फलन दिया गया हो, वो फलन में कहीं पर भी आपके पास में क्या नहीं मिलना चाहिए? ग्राफ में शार्प एज नहीं मिलना चाहिए, मतलब तीक्ष्ण कोना नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने तीक्ष्ण कोने मिल रहे हैं? एक शार्प एज ये है, एक शार्प एज क्या है? ये है। अपने पास में यहां पर आ जाओ, क्या यहां पर कोई शार्प एज दिख रहा है क्या? नहीं। यहां पर आ जाओ, यहां पर जो शार्प एज है वो कहां पर दिख रहा है? इस पॉइंट पर, मतलब x बराबर 0 पर। यदि आपके पास में कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यदि उस ग्राफ में शार्प एज मिल जाते हैं तो हमारे पास में ऐसा फंक्शन क्या नहीं होता? अवकलनीय नहीं होता है। कभी भी जांच करेंगे इसके बारे में। यदि अगर अपने पास में जहां पर भी शार्प एज मिल जाए वो क्या नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा। अपने पास में मेरे को ये बताओ, क्या ये अपने पास में संतत है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। शार्प एज मिल रहा है तो संतत तो हो सकता है, कंटिन्यूअस तो हो सकता है। क्या डिफरेंशिएबल होगा क्या? ये नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई फंक्शन दिया गया हो, यदि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में यदि शार्प एज ना मिले तो अपने पास में वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो, सॉरी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। यदि शार्प एज मिल जाता है तो कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो ये क्या डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरे पास में ये दे रखा है y इक्वल टू क्या है? मोड ऑफ x। इसमें शार्प एज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो अपने पास में क्या ये डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, यदि फलन f ऑफ x में x के मान के लिए f ऑफ x का ग्राफ अचानक परिवर्तित होता है, अचानक परिवर्तित होता है, या शार्प एज मिलता है, या तीक्ष्ण कोणा, क्या बोलते हैं हम उसे? तीक्ष्ण कोणा। ओके, मतलब इसे हम कहते हैं शार्प एज। इंग्लिश में ऐसा भी बोल देते हैं, तीक्ष्ण कोणा, शार्प एज। या तो क्या हो, परिवर्तित होता है या तीक्ष्ण कोणा मिलता है तो वह फलन अवकलनीय नहीं होता है। याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? क्या होता है क्या नहीं होता? एक तो डेफिनेशन ये बताई है, इसका लेफ्ट और राइट निकाला तो हमने एच के फॉर्म में ले आए, और बाकी हमने क्या लिया है? कुछ ऐसा लिया है। ओके, अब अपने पास में इनसे रिलेटेड मैं बात करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स की। देखो एग्जाम्पल, फंक्शन दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज करो मेरे पास में क्या दे दिया? मॉड ऑफ x। ओके, अब मोड ऑफ x का ग्राफ खींचोगे तो मैंने पहले बताया था कि आपके पास इसका ग्राफ, ये तो कैसी एक्सिस है? x एक्सिस। ये कैसी एक्सिस है? y एक्सिस। जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ओके, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मोड ऑफ x का। ग्राफ दिख रहा हो तो ग्राफ की डेफिनेशन, ये ग्राफ की डेफिनेशन है। क्या आपके पास इस ग्राफ में तीक्ष्ण कोणा दिख रहा है क्या? शार्प एज दिख रहा है क्या? बिल्कुल। जैसे ही मैं x बराबर 0 रखता हूं तो मेरे पास में तीक्ष्ण कोणा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीक्ष्ण कोणा। और जहां पर तीक्ष्ण कोणा दिख रहा है वहां पर मैंने क्या बताया है? देखो, जहां तीक्ष्ण कोणा दिखे वहां पर तो वह अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय क्या होगा? नहीं होगा। देखो
तीक्ष्ण कोणा दिख गया तो क्या x बराबर 0 के ऊपर अवकलनीय होगा क्या? नहीं होगा। क्या x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा क्या? अवकलनीय नहीं है। मतलब x बराबर 0 के ऊपर इस फलन का डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। देखिएगा, क्या ये संतत है? क्या संतत के लिए बताया था कि अपने प्रांत में यदि उस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास में क्या नहीं उठना चाहिए? पेन नहीं उठना चाहिए। क्या आपने ड्रॉ किया तो क्या पेन उठा? क्या नहीं उठा। यदि पेन नहीं उठा इसका मतलब क्या है? अवकलनीय तो है। और कहां पर? जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाओगे वैल्यू आपके पास मिलती जाएगी। तो कहीं पर ऐसा पॉइंट मिलेगा क्या जहां पॉइंट उठेगा? नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, परंतु सर्वत्र क्या है? संतत है। परंतु सर्वत्र संतत है मतलब क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो है लेकिन आपके पास में क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट देखो, यदि मैं करता हूं कि मेरे पास f of x इज टू क्या आ जाए? sin x। ओके, देखो sin x आ गया तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? भाई sin x का ग्राफ क्या होता है? 0 पर 0 कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? sin x का ग्राफ इधर भी चलता जाता है। ओके, ऐसा बनता है sin x का ग्राफ। अब देखो, क्या यहां पर कोई सारपेज दिख रहा है क्या? देखो पहले, क्या कहीं पर भी सार पेज दिख रहा है क्या? नहीं। सार पेज का मतलब ये है, ये कभी भी सार पेज का मतलब नहीं है। तो अपने पास में क्या इस ग्राफ में कहीं पर भी सार पेज दिख रहा है क्या? नहीं। क्या अपने पास में ये जो दिया गया इसका डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, क्या उस प्रांत के ऊपर अपने पास में कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं होगा। सार पेज नहीं दिख रहा है तो क्या अपने पास डिफरेंशिएबल होगा क्या? कहीं हर पॉइंट पे होगा। शार्प एज, जो शार्प एज होगा उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो हर जगह क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब मेरे पास देखो, जो इसका डोमेन है भाई ये यहां रुक नहीं रहा है, आगे भी चलता जा रहा है, ये भी आगे भी चलता जा रहा है। क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन होता है इसकी रेंज क्या होती है? रेंज तो -1 से 1 तक होती है, लेकिन इसका जो डोमेन होता है वो कंप्लीट रियल नंबर का सेट होता है। तो ये रियल नंबर्स के लिए आप चलते जाओगे तो वैल्यू आपके पास में मिलती जाएगी। तो अपने पास में इस ये जो f of x sin x है ये रियल नंबर पर, यदि इसका डोमेन रियल नंबर है तो अपने पास में ये होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूअस भी होगा, क्या होगा? डिफरेंशिएशन भी होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये अपने पास में सर्वत्र क्या होगा? संतत भी होगा। वह क्या होगा? सर्वत्र अवकलनीय भी होगा। वह सर्वत्र क्या हो जाएगा? अवकलनीय भी हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब आप नेक्स्ट खुद सोच के देखो कि मेरे पास में यदि मैं f of x इज टू क्या लेता हूं? cos x लेता हूं। क्या लेता हूं? cos x। तो cos x का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाता है और इधर से वैल्यू ऐसी आती जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा कुछ? तो ये तो कौन सी एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस, y एक्सिस। और ये क्या है? रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस। ओके, ऐसा है या नहीं है? आ जाओ, जब आप इसे देखते हो तो मेरे को ये बताओ ये आगे तक चलता जाएगा कि नहीं? ये भी इधर चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? अब देखो आपके पास में क्या कहीं पर अपने पास में इसके डोमेन में, मतलब रियल नंबर जब भी आप x की जगह रखोगे तो क्या यहां पर अपने पास में कहीं पर भी पेन उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा। जब पेन नहीं उठ रहा इसका मतलब ये है कि इसके डोमेन में ये हर जगह पर क्या दे रखा है? अपने पास कंटिन्यूअस है। अब देखो, क्या आपके पास में तीक्ष्ण कोणा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जब तीक्ष्ण कोणा नहीं दिख रहा है तो ये आपके पास हर एक पॉइंट के ऊपर अवकलनीय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि अगर यहां पर तीक्ष्ण कोणा दिख जाता इसका मतलब जिस पॉइंट के ऊपर शार्प एज बन रहा है उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास में वो क्या नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके प्रांत में हर जगह तो क्या है? सर्वत्र संतत है। वह हर जगह क्या है? अपने पास अवकलनीय है। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, नेक्स्ट देख लो। अब जब मैं बात करता हूं कि मेरे पास में कुछ फंक्शन मैं ऐसा लेता हूं कि मेरे पास में f of x इज टू क्या लूं मैं? x माइनस क्या ले रहा हूं? 1। ओके, क्या लिया है?
मॉडुलस x-1 लिया है। अब देखिएगा, आप इसका जैसे ही फंक्शन बनाओगे तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, जब x की जगह क्या रखोगे 1 तो फंक्शन वैल्यू क्या दे देगा 0। जैसे ही आप x की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे तो पॉइंट वैल्यू क्या दे रहा है 0। अदरवाइज आपके पास में ये यहाँ से ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया। इसका जो भी डोमेन होगा रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर में कहीं पर भी आपके पास में पेन उठेगा क्या ऐसा ग्राफ बनाओगे तो नहीं। जब अपने पास में यहां से स्टार्ट कर रहे हो यहां तक जा रहे हो, कहीं पर भी फंक्शन नहीं टूट रहा है डोमेन में, तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या यदि मैं अवकलनीयता की बात करूं तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर आपके पास में शार्प एज मिल रहा हो, जो तीक्ष्ण कोणा मिलेगा उसके ऊपर फंक्शन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो मेरे को ये बताओ, ऐसा कुछ दे रखा है तो यहां पर मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अवकलनीय होगा क्या, नहीं होगा। तो अपने पास में जब क्या आ जाए इस पॉइंट के ऊपर क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या मिल रहा है, x = 1। इस 1 के ऊपर क्या मिल रहा है, तीक्ष्ण कोणा मिल रहा है। तो अपने पास शार्प एज के ऊपर हमारे पास में अवकलनीय नहीं होगा। तो आप क्या लिख दोगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जबकि सर्वत्र क्या है, संतत है। आगे आ जाओ। यदि अगर अपने पास में, अब देखो मैंने पहले बताया कि यहां पर मैं क्या लिख रहा था मोड ऑफ x, तो वो किसके ऊपर नहीं था 0 पे। समझो, यदि मैंने ऐसा लिखा तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं सकता था, ओके। x-0 इस 0 के ऊपर भी अवकलनीय नहीं था, और ये कहां पर अवकलनीय नहीं है 1 पर। इसका मतलब अपने पास यदि मैं 2 रखूंगा 1 की जगह तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 2 के ऊपर अवकलनीय नहीं होगा। संतत तो हर जगह है, और मैंने पहले बताया था मॉडुलस फंक्शन होता है वो हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अपने पास में क्या अवकलनीय होगा क्या, हर जगह नहीं होगा। तो मैं एक नोट डाल करके लिख देता हूं कि ये मेरे पास में यदि फंक्शन ऐसा दिया गया हो f(x - a), ओके, x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होता है, परंतु प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, ओके। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। देखिएगा, अब मेरे पास में क्या, यदि अगर मैं x-4 लिख दूं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस तो होता है। क्या अपने पास में अवकलनीय होगा क्या, बिल्कुल भी अवकलनीय नहीं होगा। ध्यान रहे, यदि इस टाइप के कोई भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, ओके, जिससे क्वेश्चन जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपके पास में आसानी रहेगी, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज, देखो आगे किसकी बात करता हूं मैं। यदि अगर मेरे पास में मैं कह रहा हूं कि एक फलन है वो क्या दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है, तो आप खुद सोचो क्या वो आपके पास में संतत होगा। सोचो थोड़ा सा, यदि कोई फलन क्या दे रखा है, संतत दे रखा है, तो क्या वो फलन आपके पास अवकलनीय होगा। सोचिएगा प्लीज थोड़ा सा। देखो, फंक्शन अवकलनीय होने की कंडीशन होती है दो, एक तो शार्प एज नहीं होना चाहिए, और एक अपने पास में जो प्रांत दे रखा हो उसमें पेन नहीं उठना चाहिए, मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये तो किसकी डेफिनेशन है, होती है अवकलनीयता की। जबकि संतत के लिए मैंने केवल एक डेफिनेशन बताई है कि आपके पास ग्राफ में क्या नहीं होना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए दिए गए डोमेन में। अब मेरे पास में ये बताओ, यहां पर दो कंडीशन है, यहां पर केवल एक कंडीशन है, तो जो अवकलनीय होगा उसमें अपने पास जो डोमेन दिया जाएगा उस डोमेन में तो अपने पास में ग्राफ ब्रेक किसी भी हालात में नहीं होगा। तो अपने पास में जो अवकलनीय होगा वो संततता की डेफिनेशन को तो होल्ड करे ही करेगा, प्लस जो अवकलनीय होने के लिए वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि शार्प एज नहीं होना चाहिए। तो अपने पास में जो प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है वो क्या होता है, संतत होता है। प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है अपने पास में, कंटिन्यूअस होता है। इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा लेना और याद रख लेना, ओके, इस रूल को। आगे देखो
क्या आपके पास में कोई संतत फंक्शन है वो आपके पास में अवकलनीय होगा? ऐसा देखिएगा, अब संतत है वो अवकलनीय होगा, मेरे पास में ये बताओ, आप खुद ही बताओ कि मैंने ये ले लिया, ओके, क्या दे दिया, y ऑफ क्या है मोड ऑफ x। अब क्या ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है? नहीं है। जब x बराबर 0 के ऊपर अवकलनीय नहीं है तो आप कह सकते हो क्या ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस तो है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या नहीं दे रहा आपके पास, ऐसा नहीं है। तो जो फंक्शन क्या है, संतत हो, वो आपके पास अवकलनीय हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। लेकिन ये अपने पास में जरूरी है कि कोई फलन आपके पास अवकलनीय दे रखा है तो वह संतत तो 101% होगा, लेकिन कोई फंक्शन क्या है, संतत है, तो वह अवकलनीय हो ऐसा आवश्यक नहीं है। याद रखना चाहो इस चीज को तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लेना कि y इक्वल टू मोड ऑफ x है, ये संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। देखो अपने पास में आगे देखिएगा, क्वेश्चन लेके देखता हूं मैं एक, मेरे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे पास में ऐसा दे रखा है कि x स्क्वायर क्या दे रखा है, साइन 1/x। इसकी वैल्यू अपने पास में तब है जब क्या हो ऐसा, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तब अपने पास में x की वैल्यू क्या हो, 0। तब x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करो, अवकलनीयता की जांच करो। मतलब क्या x बराबर 0 पर फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। ओके, अभी पिछले मैंने क्या बताया, यदि x बराबर 0 पर अवकलनीय हो गया, इसका मतलब 101% x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा अब किसकी बात कर रहा है, अपने पास में अवकलनीयता होगा कि नहीं होगा, फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा यदि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा, सॉरी, यदि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो आप सबसे पहले देखोगे कि उसका क्या आ जाए, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज क्या होगा, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, और इसके सॉल्यूशन में जो बायां अवकलज दिया गया होगा उसे मैंने क्या लिखा था, एफ डैश किसके ऊपर, 0 पे, प्लस क्या, 0। मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच होगा, माइनस एफ ऑफ 0। पॉइंट ए की जगह कौन दे रखा है अपने पास में, 0 दे रखा है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच। होगा कि नहीं होगा, वैल्यू पुट करो, वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या है, 0 माइनस एच। इसका मतलब फंक्शन 0 माइनस एच तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसमें जैसे ही x की जगह रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ ऐसा, और क्या होगा, साइन 1 अपॉन क्या, 0 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 0। ओके, और नीचे क्या लिख रखा है, माइनस एच। ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सा सोल्व कर लो। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो मेरे एक देखिएगा कि क्या बनेगा आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन 1/h। ओके, अब माइनस है तो साइन माइनस से बाहर आ जाता है, और ये क्या दे रखा है, माइनस एच, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा बचेगा अपने पास में। अब देखो h जैसे ही 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो इसका मतलब ये तो हो गया 0, और ये जो वैल्यू देगा वो किसके बीच में, -1 के बीच में देगा। जैसे ही आप इसके पास में कोई भी वैल्यू दो, -1 के बीच में कोई भी वैल्यू देगा तो आपके पास में वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, वापस से 0। सेम एज आप कौन सा डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब दायां अवकलज निकाल लो। जैसे ही आप दायां अवकलज निकालोगे तो मेरे पास में क्या, एफ डैश 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस था भाई, बायां अवकलज में माइनस लेते हैं। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, लिमिट लगा दो, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0, एफ 0 प्लस क्या है, h, तो एफ 0 प्लस h वापस से वो वाला ही लगेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस h का स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा, 1/h, अपॉन में क्या है, h।
आएगा कि नहीं आएगा? वापस से यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही? सेम चीज आ जाएगी। 0 इंटू क्या आ जाएगा? -1 के बीच में। तो जैसे ही आपके पास में ऐसी कंडीशन आ रही हो, इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा? 0। ओके। और उसके डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस कब आ रहा था? यदि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हो? बराबर। आपके पास में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब ये हुआ कि फलन x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में? अवकलनीय है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में? अवकलनीय है। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल इजी है। क्या आप ऐसा कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट देखिएगा। ओके। जहां पर भी अपने पास में अवकलनीयता की बात हो जाए तो आपको क्या देखना है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखना है। ओके। जैसे ही अपने पास में क्या हो? कंटिन्यूटी की बात हो तो अपने पास में क्या? फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी है। ओके। जैसे ही लिमिट की बात हो तो क्या देखना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है तो लिमिट का क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। यहां से कुछ देखो क्या है? एफ ऑफ एक्स ये क्या दे रखा है मेरे पास में? 3x दे रखा है और क्या है? 4 माइनस क्या है? x है। इसकी वैल्यू दे रखी है -1 से अपने पास में x है 1 तक दे रखा है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो है 1 से बड़ी है और किससे छोटी है? 2 से छोटी है। ओके। ऐसी कंडीशन दे रखी है। ओके। अब कह रहा है कि x बराबर 1 पर क्या करनी है? जांच करनी है अवकलनीयता की। अवकलनीयता की। ओके। कि अपने पास x बराबर 1 पर अवकलनीयता क्या करनी है? जांच करनी है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। लिमिट चेक करते हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। जब लिमिट चेक करते हैं तो यहीं पर यदि मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, लेफ्ट आ जाती है। यदि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है तो यहां पर पुट कर देता हूं तो राइट हैंड लिमिट आ जाती है। अब अपने पास में अवकलनीयता का मतलब क्या होता है? उसका अवकलज। अवकलज का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। एक बार इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन चेक कर दो, फिर उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। यदि बराबर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं बराबर आ रहा हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा? अवकलनीयता नहीं होगा। देखिए अब क्या कर रहा है? यदि संततता की जांच करनी होती तो डायरेक्ट यहां पर भी 1 रख देता और यहां पर भी 1 रख देता तो मेरे पास में वैल्यू आ जाती। लेकिन ये क्या कह रहा है? अवकलनीयता की। जैसे ही बात अवकलनीयता की करे तो आप क्या करो? एक बार इसका डेरिवेटिव, शॉर्ट मेथड है ये, ध्यान रख लेना। एक बार आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू पावर एक्स, और क्या होता है? log 3। कब? जब आपके पास में x की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? ऐसा। अब अपने पास इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? -1। जब इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। कब आ रही है? जब 1 से आपके पास x बड़ा है, 2 से क्या दे रखा है? छोटा और बराबर दे रखा है। होगा कि नहीं होगा? अब देख लो इसका बायां अवकलज निकालो पहले। बायां अवकलज किस पॉइंट के ऊपर? 1 पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है तो अपने पास बायां अवकलज क्या हो जाएगा? f डैश 1 माइनस क्या होगा? 0। मतलब इसमें लिमिट लगा दूंगा h टेंस टू 0, तो जैसे ही आप 1 माइनस 0 करोगे, ये इसका डेरिवेटिव है तो 1 माइनस 0 मतलब अपने पास में कौन सा जाएगा? 1 से छोटे के लिए 1 से छोटा। भाई h का यहाँ 0 है, h टेंस टू 0 कर देता हूँ, यहाँ h लिख देता हूँ, तो मेरे पास 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? 1 से छोटे के लिए ऊपर वाला फंक्शन आएगा या नीचे वाला फंक्शन आएगा? ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में 3x और क्या है? log 3। कब? जब आपके पास में x बराबर क्या दे रखा है? 1। तो आप वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगा। ये क्या होगा? log 3। मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 3 रेज टू पावर 3 कितनी होता है? 27 होता है कि नहीं होता? आगे आ जाओ। यदि मैं बात करता हूं इसका दायां अवकलज, यदि मैं बात करता हूं इसका
दायां अवकलज। यदि मैं दाएं अवकलज की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, एफ डैश 1 प्लस 0, मतलब h टेंस टू 0 और 1 प्लस h कर दूं तो मेरे पास एक से ज्यादा, मतलब कौन सी चीज आ जाएगी, ये वाला आ जाएगा, मतलब ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, -1। क्या आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं। यदि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या अपने पास में x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा क्या, नहीं। तो आप क्या लिख दोगे, अवकलनीय नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, ओके। क्या कहा है कि अपने पास जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने पास जब भी डेरिवेटिव निकालना हो तो एक बार जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है, ओके। एक बार के लिए। अब नेक्स्ट देखो, आप देखो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख रखा है मेरे पास में एक्स स्क्वायर और दे रखा है ए एक्स प्लस क्या है बी। जब अपने पास ये तो तब है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये तब है जब x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, ओके। और क्या कह रहा है, x बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, अवकलनीय, अवकलनीय, ओके। जब अवकलनीय है तब अपने पास में किसकी वैल्यू निकालनी है, a तथा b का मान ज्ञात करो, a तथा b का मान ज्ञात करो। तब a तथा b का मान ज्ञात करो। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। जैसे ही इसे हम सोल्व करेंगे तो जब अवकलनीयता की बात आ जाए, कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा या नहीं होगा, 101% होगा। तो आपके पास अवकलनीय है ये फंक्शन, इसका मतलब आप अवकलनीयता की एक बार के लिए क्या कर लो, जांच कर लो। तो मेरे पास में क्या जाएगा, एक बार इसका अवकलन कर लो तो क्या हो जाएगा 2x, इसका अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा a। कब आया, जब x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। कब आया, जब x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। यदि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अतः x बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, अवकलनीय, ऐसा अपने को दे रखा है। यदि ऐसा दे रखा है इसका मतलब x बराबर 1 पर उसका क्या, बायां अवकलज बराबर हो जाएगा किसके, उसके दाएं अवकलज के। कौन से पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब ऐसा है तो बायां अवकलज देखो, बायां अवकलज का मतलब ऊपर वाला, किसके ऊपर, 2x। 2x में क्या पुट करोगे, 1। भाई 2x बायां अवकलज है ना, x की वैल्यू क्या रखनी है, 1, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। दायां अवकलज तो x की वैल्यू यहां तो कुछ दे ही नहीं रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन अपने पास अवकलनीय है वो क्या होगा, वो संतत भी होगा। तो संतत होगा तो संतत कब होता है, फलन का मान x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन संतत भी होगा, संतत भी होगा और संतत भी होगा। इसका मतलब क्या है कि फलन का मान बराबर हो जाएगा किसके, फलन की सीमा के। अब अपने पास देखो ये तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, ये है अपने पास फंक्शन, जबकि फंक्शन का मान तो इसका मतलब किसके ऊपर, 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास f ऑफ 1 है वो अपने पास बराबर हो जाएगा किसके ऊपर, लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब आपके पास में यहां पर 1 डायरेक्ट तो कोई लिमिट निकालोगे तो छोटा और बड़ा दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पर। जैसे ही 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर रखोगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। कब, जब x बराबर क्या हो, 1। भाई वैल्यू तो पुट करेंगे ना x की जगह, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। और जब इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, f ऑफ कौन से पॉइंट पर, 1 प्लस क्या h, ये बराबर हो जाएगा किसके, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या 1 माइनस h। ओके, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। आगे आ जाओ, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ गई 1। यहां पर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, मतलब
1 प्लस एच के लिए ये काम करेगा और 1 प्लस एच के लिए ये काम करेगा, तो आप वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a के साथ में x आ रहा है तो क्या जाएगा 1 प्लस h होगा, प्लस क्या हो जाएगा b। अब इसकी बात करोगे तो इसका मतलब वापस से ऊपर वाला फंक्शन और ये वैल्यू वापस से क्या दे देगा 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा, लिमिट रख दो। तो आप जैसे ही रखोगे 1 इज इक्वल टू ये क्या दे देगा वैल्यू, h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या जाएगा a प्लस b। होगा कि नहीं होगा। b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, सॉरी a की वैल्यू आई है अपने पास 2। जैसे ही a की वैल्यू 2 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2। तो जैसे ही आपके पास इसकी वैल्यू रखोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है जब आपके पास दो क्या दे दिया जाए, कांस्टेंट दे जाए। केवल अवकलनीयता की बात करें तो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो वहां से आ जाएगी जहां पर अपने को क्या दे रखा है अवकलनीय, और दूसरे जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो वहां से आ जाएगी जहां पर हमें क्या दे रखा है संततता दे रखी है। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाकी बात करते हैं हम कल की क्लास में।